विवेक ने सोच लिया था कि वह शादी करेगा तो केवल साक्षी से ही। साक्षी के परिवार वाले तो इस रिश्ते को मान गए, लेकिन विवेक के माता पिता इस शादी को लेकर हमेशा मना ही करते रहे। तुझे क्या लगता है वह शहरी लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज और देसी खाना बनाना जानती होगी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। तू मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले तू। मेरा एक लौता बेटा ना होता तो मैं शादी में कभी नहीं आती। जब फेरों का समय होगा तब मैं तुझे आशीर्वाद देने पहुंच जाऊंगी। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ। जा कर ले तू अपनी मन की शादी, हम तुझे आशीर्वाद देने पहुंच जाएंगे। अब ठीक है, मिल गई तुझे खुशी। मत कर हम दोनों का समय बर्बाद। हम तेरी शादी में तुझे आशीर्वाद देने पहुंच जाएंगे। जा अब जाकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ अपनी शादी की तैयारियां कर। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। विवेक को थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके माता पिता उसकी शादी के लिए मान गए। सारी तैयारियां हो गई और जब विवेक साक्षी के साथ शादी के मंडप में पहुंचता तो उसने देखा उसके माता पिता शादी में पहुंच चुके हैं। साक्षी विवेक के माता पिता के पैर छूती है, लेकिन अभी भी विवेक के माता पिता का मुंह बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह शादी से खुश नहीं है। शादी अच्छे से हो जाती है। विवेक, तेरे मामा मामी चाचा चाची सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। अभी एकदम से तो हम सभी को अपने अपने घर जाने के लिए नहीं बोल सकते। सब बहू के हाथ की पहली रसोई का कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसलिए सब 2-3 दिन तेरे घर पर ही रुकेंगे। हाँ माँ, चिंता मत करो, मेरा फ्लैट बहुत बड़ा है, सब आराम से रुक जाएंगे। अब जब शादी हो गई है तो सबको घर ले चल। अब बापू जी, मैं अभी सबका इंतजाम करता हूँ। विवेक साक्षी के पिताजी से बात करता है और थोड़ी देर में सभी रिश्तेदार घर पर पहुँच जाते हैं। अरे रिश्तेदार रुके हुए हैं, तुम्हारे पहली रसोई है, इसीलिए तुम्हें हमारे गांव के हिसाब से देसी खाना बनाना है, वह भी मिट्टी के चूल्हे पर और देसी घी में। मैं जानती हूँ कि तुम शहर की हो, शहर क्या खाना बनाना जानती हो गैस चूल्हे पर, लेकिन हमारे यहाँ चूल्हे पर खाना बनाने का रिवाज है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे सभी परिवार के लिए देसी घी का खाना चूल्हे पर बनाओ। क्या तुम ये कर सकती हो? माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं सब बना लूंगी। मिला, तूने अपनी शहर की बहू को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कह तो दिया है। तुझे लगता है तेरी बहू चूल्हे पर इतना अच्छा खाना बना पाएगी? क्या वह हमारे गांव का शुद्ध देसी खाना बना पाएगी? जेठानी जी, करवाना तो पड़ेगा ही, रिवाज है, भले ही ये शहर की है। मैं तो बोल दिया। अब देखो ये क्या करती है। साक्षी रसोई में जाने लगती है। अभी साक्षी के पास विवेक आता है। जी, तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, आप मेरे साथ छत पर चलो, मुझे चूल्हा तैयार करना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। विवेक के रिश्तेदार और साक्षी के रिश्तेदार सभी साक्षी और विवेक को लेकर बातें कर रहे होते हैं और विवेक और साक्षी को देख रहे होते हैं। साक्षी और विवेक छत पर जाते हैं और एक चूल्हा तैयार कर लेते हैं। अब आती है खाना बनाने की बारी। साक्षी बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी घी में खाना बनाना तैयार करती है। अरे बिमला, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, आ तो रही है। मैंने देखा बहू चूल्हे पर सारा खाना तैयार कर रही है, वो भी देसी तरीके से। अरे मोहन, खाना बनाने में कितना समय हो रहा है भाई? सभी रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि बहू के हाथ का देसी खाना कब मिलेगा। बिमला, एक बार जाओ तो और बहू से पूछो कि खाना तैयार होने में और कितना समय चाहिए। हाँ, मैं जाती हूँ। साक्षी ने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया होता है। माँ जी, मैंने सोचा जब पहली रसोई में खाना बना ही रही हूँ तो क्यों ना खीर भी बना लूँ, क्योंकि हर शुभ काम
शुरुआत करने से पहले हमें मीठा खाना चाहिए, इसलिए माँ जी मैंने खीर भी बना ली। तभी बिमला की जेठानी और ननंद भी वहाँ आ जाती हैं। भाभी, साक्षी तो बहुत समझदार है, इसे तो देसी खाना सब बनाना आता है। बुआ जी, मैं छोटी थी ना, तब मेरी दादी जी कभी कभी चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, तो मैं उन्हें देख देख कर सारा खाना बनाना चुटकियों में सीख गई। तो मैं फोन में भी देख लेती हूँ अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो। क्या फोन में? पर कैसे? माँ जी, बस हम फोन में लिख दे कि हमें क्या सीखना है तो वह हमें सिखा देता है हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, और हमें फायदे भी बताता है, जैसे चूल्हे की रोटी के फायदे भी पता चल जाते हैं। फोन में देखकर हम कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, तो चूल्हे की रोटी के फायदे क्या क्या है, जरा हमें भी बताओ बहू। चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके लाभ भी जान लीजिए। चूल्हे की रोटी स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। चूल्हे की धीमी आंच पर पोषक तत्व बचे रहते हैं, जो खाने को और भी ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी बनाते हैं। पर माँ जी, जैसे किसी को खाना पचाने में दिक्कत होती है तो चूल्हे की रोटी हल्की होती है, जो आसानी से पचाई जा सकती है, इसलिए हमें चूल्हे की बनी रोटी ही खानी चाहिए। मैंने तो सोच लिया है, अभी छत पर चूल्हा बना ही लिया है तो हफ्ते में 1-2 बार खाना हम चूल्हे पर ही बनाया करेंगे। अपनी ज्ञानवर्धन बातों से और अच्छे व्यवहार से कुछ ही देर में साक्षी ने सभी का दिल जीत लिया। साक्षी के हाथ का खाना खाकर सभी साक्षी के दीवाने हो गए और साक्षी के खाने की जमकर